नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और एनजीएल यानी महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। तो इन दोनों कंपनीज़ को लेके काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने इन दोनों ही कंपनीज़ की डोमेस्टिक गैस सप्लाई को कट किया है 20% से, जिससे इन दोनों कंपनीज़ के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो इन दोनों कंपनीज़ में से कौन सी कंपनी है जिस पे कम नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और कौन सी कंपनी इस सिचुएशन में वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगी, इसकी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो आईजीएल का मंथली चार्ट मैंने लगाया है और इसमें आप देखते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके स्टॉक अप ट्रेंड में था और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से इसने अभी डबल टॉप बना के करेक्शन देखने को मिल रहा है। पहले लेवल्स की बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 376 का और सेकंड लेवल रहेगा यहाँ पर, यानी कि 337 का सेकंड लेवल रहेगा हमारा। वीकली चार्ट में देखते हैं तो ये जो स्टॉक है इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करेगा स्टॉक और इसके काफ़ी क्लोज है, जल्दी ब्रेक करता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक आया कहाँ पे आएगा 376 पे, और 376 को ब्रेक करेगा देन 337 का हमारा सेकंड लेवल रहेगा। तो इन फ्यूचर जो है ये स्टॉक किस तरह से ट्रेस कर सकता है कि जैसे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है और यहाँ पे जो इसका सेकंड लेवल है 337, वहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, यानी जोन में ट्रेड करेगा। यहाँ पे अगर जब स्टॉक आएगा, क्योंकि जो न्यूज़ है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो करेक्शन तो हमें जो देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जब स्टॉक आएगा तो यहाँ से ये रिवर्सल देते हुए देख सकता है स्टॉक, और हम स्टॉक को जो है यहाँ पे बाय करके टॉप पे सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक जो है कुछ कंसोलिडेशन में कुछ जोन में फेस करता हुआ देखिएगा कुछ टाइम तक। अब एनजीएल की बात करते हैं। देखिए, एनजीएल का मंथली चार्ट लगाते हैं तो इसमें हमें सीधा सीधा यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट 1248 का। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है और इससे पहले रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल पे। यहाँ पे जो है ऊपर की साइड में हम लेवल दे सकते हैं वीकली चार्ट पे 1499 का। और यहाँ पे स्टॉक जो है अभी छोटा सा रिजेक्शन ले चुका है, यानी कि इस लेवल को ये स्टॉक जल्दी ब्रेक कर सकता है। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो इसमें कैप डाउन ओपन हुआ है और ये दोनों स्टॉक जो है न्यूज़ के बाद कैप डाउन ओपन हुए एक से दो दिन में ही जो ये दोनों स्टॉक्स है 15-20% गिर चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब इसके बाद स्टॉक यहाँ से टूटेगा और जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 1248 का, जहाँ पे इसका मंथली चार्ट पे भी सपोर्ट है, एंड यहाँ से ये स्टॉक हमको रिवर्सल देता हुआ या फिर जो भी प्राइसेशन होगा वो आगे देखना होगा। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जैसे कि दोनों स्टॉक्स के गिरने का रीज़न है कि रेट कट्स, जो सप्लाई कट्स हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं इनके इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स हैं जो कि गेल इंडिया है, जहाँ से ये इनको मोस्टली इनकी डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है और डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यानी कि इनको चीप जो है जो अपना माल है वो चीप मिलता है। और एनजीएल की भी अगर प्रोमोटर्स देखते हैं तो इसमें गेल इंडिया इन और जो गेल इंडिया ने जो दोनों के प्रोमोटर्स हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी है गेल इंडिया, इन्होंने जो है इनकी डोमेस्टिक सप्लाई कट करी है। अब इससे क्या होगा कि 20% कट होने से जो है इन दोनों ही कंपनीज़ को या तो जो है इनकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि इनको जो पहले चीज़ 10 रुपये की लेके अगर वो पहले 14 रुपये की बेचते थे तो अभी क्या 11 से 12 की लेनी पड़ेगी। तो या तो उनको अपना प्राइस हाइक करना पड़ेगा, प्राइस हाइक करेंगे तो जो है इनकी डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि फिर जो कस्टमर है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे या फिर दूसरी कंपनीज के पास जाना प्रेफर करेंगे। तो अगर प्राइस हाइक करेंगे तो डिमांड कम होगी, जिससे इनका प्रॉफिट कम होगा। और अगर प्राइस हाइक नहीं करेंगे तो भी जो है इनको इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, जिससे इनके मार्जिन श्रिंक होगी। अगर प्राइस हाइक नहीं करेंगे तो भी दोनों तरफ से जो है इनको लॉस झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो लॉस झेलना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम, तो जो आईजीएल है और एनजीएल, आईजीएल का जो मेन जियोग्राफिक प्रेजेंस है वो यूपी, हरियाणा और दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम इस साइड है, और जो एनजीएल का प्रेजेंस है मोस्टली जो एनजीएल है वो मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में ऑपरेट करती है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ज़्यादा वो एनजीएल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई जो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले मंथ, तो गवर्नमेंट तो चाहेगी नहीं कि इलेक्शन से पहले जो है सीएनजी वगैरह की प्राइस ज़्यादा बढ़ाई जाए और पेट्रोल डीजल की प्राइस ज़्यादा बढ़ाई नहीं चाहेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये ट्रेंड रहता है कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि प्राइस हाइक ना हो, वरना उनका वोट बैंक जा सकता है। तो और जो जिस एरिया में आईजीएल ऑपरेट करती है वहाँ के इलेक्शन या तो हो चुकी है या फिर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो काफ़ी सालों बाद होंगे, 1-2 साल बाद। तो शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो एनजीएल में हमें प्राइस हाइक नहीं कर पाएगी आई एनजीएल। और जो आईजीएल है वो क्या करेगी कि उनको अगर डोमेस्टिक रेट कट देखने को मिलेगा तो वो या तो इम्पोर्ट करेंगे बाहर से, ये दोनों कंपनीज जो है सीएनजी को इम्पोर्ट करेंगे, नेचुरल गैस इम्पोर्ट करेंगे, या फिर इंडिया में ही जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ से बाय करेंगे, जिससे इनकी जो कॉस्ट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के जो एंड
जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा वो हमारे सर पे देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे से ही जो है उसकी भरपाई की जाएगी इस इन्फ्लेशन की। तो अगर तो पहला रीज़न तो देखिए ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो आईजीएल है इनका जो सोर्स है गैस को बाई करने का वो डाइवर्सिफाइड है, और जो एमजीएल है वो पूरी तरह से डोमेस्टिक एरिया पे डिपेंडेड है। तो जिससे क्या है ना कि जैसे कि आईजीएल के हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस है 12%, ये जो गैस है ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती है, यानी कि इसलिए इनका जो मार्जिन रहता है वो कम रहता है, जैसे 2024 में 17% का रहा है। और एमजीएल का मार्जिन ज़्यादा है क्योंकि ये पूरी तरह से डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है इनको, इसलिए इनका मार्जिन ज़्यादा रहा है। और जो आईजीएल है उनको जो सप्लाई है वो बाहर से भी रहती है, इसलिए इनका मार्जिन कम रहा है। तो इनके पास ये बेनिफिट है कि इनका पहले से ही जो सप्लाई है वो डाइवर्सिफाइड है थोड़ा, तो इनको थोड़ा असर कम देखने को मिलेगा। और थर्ड रीज़न की अगर बात करते हैं, तो जो थर्ड रीज़न है ये जो आईजीएल है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस दिल्ली में, और दिल्ली की गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा फेवर में रहती है सीएनजी की, क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि जो कस्टमर्स है वो सीएनजी ज़्यादा बाई करें पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, क्योंकि सीएनजी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और दिल्ली में पोल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी जो है आईजीएल के फेवर में रहती है, तो आईजीएल को जो है प्राइस हाइक करने का मौका मिल सकता है ईजिली। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में या फिर जब तक ये जो रेट कट्स जो ये सप्लाई कट्स रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आईजीएल को थोड़ा फेवर मिल सकता है। हालांकि बाकी जो भी होगा वो हमें आगे देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए ये बात सकती है कि जो आईजीएल है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। और बाकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आईजीएल जो है मिड कैप कंपनी है, 31,073 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड एमजीएल भी मिड कैप कंपनी है, एमजीएम इससे छोटी कंपनी है, 15,508 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम वैल्यूशन की बात करते हैं, तो जो एमजीएल की वैल्यूशन है वो अभी 12 का पी चल रहा है, और आईजीएल का पी चल रहा है 18 का, यानी एमजीएल की जो वैल्यूशन है वो कम है। आरओसी 28%, आरओई 21% का है। एंड एमजीएल का जो आरओसी आरओई है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनको जो है सप्लाई को सस्ती मिलती थी, डोमेस्टिक से पूरी इनकी सप्लाई होती, बट अभी वो सप्लाई कट होगी तो हमें मार्जिन शेयर को तो देखने को मिल सकते हैं। इनका जो आर ओ सी रहा है 36% का, एंड आर ओ 27% का। बुक वैल्यू 2.9 की, डेट फ्री कंपनी है ये ऑलमोस्ट। एंड आईजीएल की बुक वैल्यू भी कम है 3.5 की, एंड ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसका अगर हम खुद के पी से इसे कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि जो इसका मीडियम पी है वो 22 का है, और करंट पी चल रहा है 18.5 का है। पर जो 5 साल का सबसे लोएस्ट पी है वो रहा है कितना 16 का है इसका 5 साल का सबसे लोएस्ट पी। तो अगर स्टॉक में अभी हमें थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिला, तो हमें इसका जो पी रेशियो है वो इसके सबसे लोएस्ट पी के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जब रिजल्ट आएंगे तब डेफिनेटली पी बढ़ सकता है, क्योंकि मार्जिन श्रिंक हो गए। तो अभी 17 अक्टूबर को न्यूज़ आई है जो है सप्लाई कट की, तो उससे जो इनका पी है वो वापस से थोड़ा बढ़ सकता है। एंड अगर हम एनजीएल की पी की बात करते हैं, तो इसका भी स्टोरी पी देखते हैं, तो इनका मिडिल पी 33 का है, और करंट पी मिडिल पी के आसपास ही है ऑलमोस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, जस्ट मिडिल पी के साथ में है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो दोनों ही कंपनीज जो है लगातार ग्रो कर रही है। कोविड के टाइम पे इसके रेवेन्यू कम हुए थे आईजीएल के, और उसके बाद में रेवेन्यू लगातार बढ़े। देखिए इनके जो रेवेन्यू वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, एंड एमजीएल के जो रेवेन्यू है वो भी तेज़ी से बढ़े, बट आईजीएल के मुकाबले थोड़े कम तेज़ी से बढ़े। बट इनके पास क्या बेनिफिट है कि इनके मार्जिन ज़्यादा रहते हैं। इनके मार्जिन 2024 के 30% के रहे, वही आईजीएल के रहे 17%। अभी मार्जिन देखिए दोनों कंपनीज के चेंज हो सकते हैं, अगर जो है कंपनी को प्राइस हाइक करने का मौका नहीं मिलेगा तो। बट जो आईजीएल है उनके पास ये भी बेनिफिट है कि उनकी जो जियोग्राफिक प्रेजेंस है वो काफ़ी जगह पे है, तो इनको मौका मिल सकता है कि वो अपने जो प्राइस हाइक्स है वो एक तरह से इवन तरीके से कर पाए, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे जो कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं वहाँ ज़्यादा प्राइस बढ़ाया जाए, या जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे कम प्राइस बढ़ाए, तो इस तरह से एक ओवरऑल एक अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन कर सकती है कंपनी। नेट प्रॉफिट्स भी इनकी हाईएस्ट है, कोविड के टाइम पे कम हुए थे, और अभी के जो नेट प्रॉफिट रहे 2024 के 1748 करोड़ के रहे, एनजीएल के 1289 करोड़ के रहे। बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो 5,444 करोड़ के जो रिजर्व है एनजीएल के, और बोरोइंग 139 करोड़ है। आईजीएल की रिजर्व 8,412 करोड़ है, बोरोइंग 81 करोड़ है। इसके रिजर्व ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी बड़ी है, क्योंकि इनकी प्रॉफिट ज़्यादा रहते हैं। और आरओसी इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है 29% का, और एनजीएल का भी काफ़ी अच्छा रहा है 37% का। इन्वेस्टर्स पे प्रमोटर्स है जिसमें कि गेल इंडिया है, और आईजीएल के प्रमोटर्स में भी अगर देखें तो जो है गेल इंडिया है। दोनों ही कंपनीज जो है
PSU कंपनीज है, इनके पास IGL में 45% प्रमोटर, 19% FII, 23% DII और पब्लिक होल्डिंग 5%, सॉरी गवर्नमेंट होल्डिंग 5% एंड पब्लिक होल्डिंग 7% है। और सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न जो है MGL का भी देखने को मिल रहा है। इनके प्रोमोटर्स 32%, गवर्नमेंट में 10%, FII के पास 34%, DIS के पास 15% और पब्लिक के पास 7.8%। तो दोनों ही कंपनी इसमें जो है बराबर की पब्लिक होल्डिंग है। पहले इसमें 13% पब्लिक थी LGL में, जो कि घट के 7% के पास हो गई है, और MGL की पब्लिक भी 13% से घट के 7% के पास हो गई है। तो दोनों ही कंपनी जो है बिल्कुल सेम कंपनी से, प्रोमोटर्स बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही कंपनी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। जस्ट आप हम देखें तो सारी चीज़ें इस कंपनी की सेम है, चाहे हम वैल्यूशन ले लें, चाहे हम इनके मार्जिन वगैरह या फिर प्रॉफिट्स और प्रोमोटर्स इनकी बैलेंस शीट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो बिल्कुल सेम टू सेम कंपनी सही है। बस जो इनका जो थोड़ा अभी जो हम देख रहे हैं सप्लाई कट की वजह से जो असर पड़ेगा, उसमें IGL आगे निकल सकता है, बेटर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड वीडियो को ऐड करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए प्लीज़। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।